जब दांत में दर्द होता है तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सजेशन दिया जाता है। ऐसे में हमेशा मन में ख्याल आता होगा कि ऐसा क्या करें कि ये ट्रीटमेंट हमें कभी भी कराने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी एक थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें दांत के अंदर की कैनाल्स को क्लीन किया जाता है और पेन ना हो इसके लिए लोकल एनेस्थेसिया भी लगाया जाता है। सो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम घर पर ही ऐसे क्या उपाय करें कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुशल और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसे आपको आपके फैमिली मेम्बर्स और आप जिनकी केयर करते हैं उन्हें फॉरवर्ड करना है। मेरे सारे पेशेंट्स और सब्सक्राइबर इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, ये चैनल आपका है और इस चैनल को ग्रो करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर करें। तो अब शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। इन उपायों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बहुत ही आसान होती है। दांतों की समस्याएं, मसूड़ों की समस्याएं, मुंह से बदबू आना, यहाँ तक कि इससे चेहरे की स्किन को भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसा कई रिसर्च में सामने आया है दोस्तों कि जो लोग रेगुलरली ऑयल पुलिंग करते हैं उनके माउथ के अंदर बैड बैक्टीरिया का प्रमाण धीरे धीरे कम होने लगा और इसीलिए यूरोप और अमेरिका में अभी ऑयल पुलिंग का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसे आयुर्वेद में कवल कहते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, बहुत कम समय में हो जाता है। आप भी इसे बिल्कुल आजमा कर देखिए। रेगुलरली 2 टाइम ब्रश तो सभी करते हैं, फिर भी कैविटीज़ की तकलीफ, जिंजेटिवाइटिस की तकलीफ, ये सब समस्याएं आती ही रहती है। इसलिए आपको आज ही शुरू कर देना चाहिए ऑयल पुलिंग। बहुत ही आसान होता है, एक 10 मिनट में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब जानेंगे कि ऑयल पुलिंग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको लगेगा नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल। दोनों में से आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। इन दोनों तेल में से तिल का तेल ये ज़्यादा फायदे का रहेगा, लेकिन नारियल का तेल थोड़ा टेस्ट अच्छा होने की वजह से मैं नारियल का तेल इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए 2 चम्मच नारियल का तेल आपने अपने मुंह में लेना है और चारों तरफ मुंह में अच्छे से घुमाना है। आप 10 से 20 मिनट तक इस तेल को घुमाने की प्रोसीजर को कर सकते हैं। बाद में आपको इसे एक डस्टबिन में स्पिट कर देने का है। वॉश बेसिन में स्पिट नहीं कर सकते, नहीं तो वॉश बेसिन चोक हो जाता है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ये सब करना अच्छा ना लगे, ऑयल का टेस्ट सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जिस तरह योगा करने से आपका पूरा शरीर हेल्दी हो जाता है और सारी बीमारियां दूर भाग जाती है, उसी तरह ऑयल पुलिंग यानी कवल करने से दांत, मसूड़े और चेहरे की स्किन एकदम हेल्दी हो जाती है। आई एम श्योर कि आप अगर इसे रेगुलरली करते हैं तो आपको कभी भी रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सेकंड उपाय है दोस्तों टैबलेट G32। टैबलेट G32 एक आयुर्वेदिक टैबलेट है जिसे इस तरह से क्रश करना पड़ता है। ये क्रश करने के बाद एक डेंटिफ्रिस दंत मंजन बन जाता है। अब इस पाउडर को धीरे धीरे मसूड़ों पर अच्छे से मसाज करें, दांतों पर मसाज करें, धीरे धीरे करना है। 1 से 2 मिनट बाद कुल्ला कर ले और मुंह साफ कर ले। इससे आपके मसूड़े बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्दी रहेंगे। मसूड़े अगर स्ट्रांग रहे तो दांत अपने आप हेल्दी हो जाते हैं। अगर इस G32 टैबलेट को आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके दांतों में कैविटी नहीं होगी। अगर हल्की कैविटी है भी तो वो डीप नहीं होगी, गम्स में इन्फेक्शन नहीं होगा, जिंजेटिवाइटिस का कोई चांस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आगे जाकर आपको रूट कैनाल करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे, G32 टैबलेट ये निगलने के लिए नहीं है, दंत मंजन करने के लिए है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचने के उपायों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्लॉसिंग और ब्रशिंग। आप में से कई लोग इसे ऑलरेडी कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है। सुबह तो सभी ब्रश करते हैं, पर आपको रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है। ब्रश की प्रॉपर टेक्निक होती है और ब्रश करने के बाद आप दांतों को ज़रूर फ्लॉस करें। फ्लॉस करने से कैविटी नहीं होती। कैविटी नहीं होने की वजह से आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट उपाय जो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दूर रखेगा वो होता है मुखवास और बार बार कुल्ला करना। खाना खाने के बाद कुल्ला करना और मुखवास खाना ये हमारे कल्चर का पार्ट है। धीरे धीरे हम इस कस्टम से दूर होते जा रहे हैं। सो आपको इस अच्छी प्रथा से दूर नहीं जाना है, इसे अपने लाइफ का पार्ट बना के रखना है। साथ ही आपने अपने खाने का विशेष ध्यान रखना है।
हम लोग जितना मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, वो हमारे दांतों पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं और वहाँ कैविटी होने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी मीठा खाएं या चॉकलेट खाएं या ऐसी कोई भी चीज़ खाएं जो दांतों पर चिपक जाती है, तो आपको उस चीज़ को खाने के बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप कम से कम कुल्ला तो कर ही सकते हैं या फिर साथ में मुखवास ले सकते हैं। आपके दांतों को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप रेगुलरली दांतों को क्लीन रखोगे तो आपके दांतों में कैविटी नहीं होगी। अगर कोई कैविटी नहीं होगी तो वो डीप नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। दांतों और मसूड़ों के लिए सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी अगर आपको दांतों में खाना फंसता है या दांतों में ब्लैकनेस नज़र आती है तो आपको आपके डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी सी कैविटी आ भी गई है तो वो डीप नहीं होगी, ज़्यादा डीप नहीं होगी, तो आगे चल के आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। तो यही था आज का हमारे वीडियो का टॉपिक। आप इस वीडियो के संबंधित अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।